नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस और कितना काटा जा सकता है। मेरा खुद का एग्ज़ाम 18 दिसंबर फर्स्ट शीट में था, तो मैं रिव्यू देने जाने वाला हूँ। रिव्यू दूंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा आरआरबी जेई का और कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रह सकता है। मैं खुद इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको मेंस के लिए भी टेक्निकल के लिए भी मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। और इसके साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी अपकमिंग है, उसके लिए भी मैं जीएस एंड जनरल नॉलेज का क्लासेस लूँगा, हिस्ट्री पॉलिटी की। तो अगर आप मेरे साथ एक फ्रेंडली वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो क्वांट में तो ये रहा आरआरबी जेई का पैटर्न प्रीलिम्स का। क्वांट में 30 सवाल थे, रीजनिंग में 25 सवाल थे, जनरल साइंस में 30 सवाल थे एंड जनरल नॉलेज में 15 सवाल थे। तो मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्वांट 18 दिसंबर फर्स्ट शीट में थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा मतलब अच्छा खासा कैलकुलेट था। क्वेश्चन में उतना दम नहीं था, कैलकुलेटिव था। ऐसा आ रहा था, पॉइंट समथिंग आ रहा था, पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद कुछ कैलकुलेटिव आ रहा था। ऐसा थोड़ा टाइम टेकिंग था, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी था। कुछ एसआईसी का जो एक क्वेश्चन आया था उसका तो बहुत ही गंदा कैलकुलेशन आ रहा था, उसको मैं छोड़ दिया। तो क्वांट एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, तो वो आसान ही था, लेकिन मुझे फार्मूला याद नहीं था। फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन तक शायद मॉडर्न मीन ऐसा कुछ निकालना था। ऐसा टेबल दिया गया हुआ था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन था, यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन था, उसका मीड और मॉन कुछ निकालना था। एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था, रिवर्स ट्रांसवर्स टेंजेंट का फार्मूला जो होता है पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 उसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला से क्वेश्चन था। क्वांट थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो मैंने क्वांट 30 में से शायद 26 से और 27 किए हैं। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, 3 तो क्वेश्चन छोड़ा ही है। रीजनिंग आसान था, रीजनिंग बहुत ही इजी था, तो रीजनिंग मैंने सब कर लिया है। तो रीजनिंग में सीडिंग था 7% थे, 7% फेसिंग इनसाइड था। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन था, और उसमें बताना था कि शायद किसी के लेफ्ट में से किसी के बीच में कितना आदमी है, तो शायद 3 आ रहा था। संडे मंडे करके एक पजल था, वो भी एक क्वेश्चन था। और एनालॉजी था क्वेश्चन, नंबर सीरीज का एनालॉजी का क्वेश्चन था। रीजनिंग डुएबल था, बहुत ही ईजी था। रीजनिंग में खासा कोई दम नहीं है। जनरल साइंस में बायोलॉजी तो था ही नहीं, नो बायोलॉजी क्वेश्चंस इन जनरल साइंस। बायोलॉजी के बदले वो लोग दे दिए ईवीएस का क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। बैक्टीरिया, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन था बैक्टीरिया रिलेटेड, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, वो भी ईवीएस का ही क्वेश्चन था। क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोड्यूसर, उसका आंसर होगा प्रोड्यूसर, बैक्टीरिया प्लांट होगा आंसर, उसका आंसर होगा प्रोड्यूसर, ऐसा कुछ आंसर था। केमिस्ट्री उसके बाद था, केमिस्ट्री अच्छा खासा केमिस्ट्री था, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में बेस एंड एसिड के लिए बेस एंड एसिड रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। ऐसा एक क्वेश्चन था कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होता है, OH- कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होता है। ये वाला एसिड हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। और क्वेश्चन था कि एसिड का पीएच कितना रेंज में था, रेंज से पूछा गया था कितना रेंज होता है, क्या रेंज होता है, ऐसा था क्वेश्चन। और इक्वेशन दे दिया था समथिंग, ऐसा इक्वेशन दे के पूछा था कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो क्वेश्चन थे प्रेसिपिटेशन रिलेटेड। एक में तो AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा आंसर, अधक्षेप कौन सा पड़ रहा है, AgCl का होगा। और एक शायद मुझे अभी याद नहीं है। तो जनरल साइंस इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं।
इसका सवाल इलेक्ट्रिकल से आया है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर ये सब आया था। लेफ्ट हैंड रूल में क्या परपेंडिकुलर होता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। और रेसिस्टेंस से पैरेलल रेसिस्टेंस से 3 रेसिस्टेंस था पैरेलल में, ऐसा क्वेश्चन था। उसका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। और भी याद आया, क्वांट में ए प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर, इस फार्मूला से 3 क्वेश्चन आए, सेमी पैटर्न के 3 क्वेश्चन आए। तो जनरल साइंस में मैं लगभग सारे क्वेश्चन बना दिया। तो जनरल साइंस में 1-2 शायद गलत हो भी सकता है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। आंसर की 2-3 दिन में तो आ ही जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। जनरल नॉलेज में फास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत आया था। इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। एक आया था कि आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, उसका प्रिंसिपल क्या है, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको सही बताना था। एक था मीनाक्षी टेम्पल कैसा स्टाइल का है। मीनाक्षी टेम्पल जो साउथ में है वो कैसा स्टाइल का है, तो द्राविडियन होगा आंसर। एक था कि इसरो रिसेंटली एक अवार्ड का नाम शायद मुझे याद नहीं है, इसरो एस सोमनाथ ने एक अवार्ड पाया है 2024 में, तो उसका नाम मैंने उसका किस वजह से पाया होगा, वो होगा चंद्रयान 3। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। और एक आर्टिकल था कि आर्टिकल 251 से क्वेश्चन था। तो जनरल नॉलेज में मैं शायद 4-5 की क्वेश्चन किया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। तो मैंने आउट ऑफ 100 टोटल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। मैंने RRB गुवाहाटी अप्लाई किया है। इसमें से 2-3 तो रॉन्ग हो ही जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा रॉ स्कोर 80+ आएगा। अभी आते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। कट ऑफ के बारे में, ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऑल 21 जोन एक जनरल कट ऑफ होगा कि अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाइए। देखिए, पिछले बार भी मैं एग्ज़ाम दिया था 2019 वाला, उसमें मेरा तो नहीं हुआ था। मैं RRB कोलकाता में अप्लाई किया था, मेरा नहीं हुआ था। तो इस बार में कितना जा सकता है मैं बता दे रहा हूँ। UR OBC SC एंड ST EWS का मैं नहीं बता सकता, ये अनप्रेडिक्टेबल है। EWS का कम ही जाएगा, शायद OBC भी SC के रेंज में जा सकता है। इन जनरल क्वेश्चन का लेवल शुरुआत के दिनों में 16 को सभी बता रहे थे, ये मेरा कहना नहीं है, यूट्यूब में से जो मैं इन्फॉर्मेशन मिला है। 16 का एग्ज़ाम थोड़ा ईजियर साइड था। जितना शिफ्ट एग्ज़ाम आगे बढ़ा, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हुआ। तो मेरे ख्याल से अराउंड 70 एनी स्ट्रीम यू आर सेफ, एनी जोन। OBC 65 के आसपास मान लीजिए, 65 से 1-2-3 नंबर है, 63 ऐसा कुछ रेंज पकड़ लीजिए सेफ। SC के लिए 55 अराउंड सेफ, ST के लिए और 10 कम 45 से 50। और EWS के लिए अगर मैं बताऊँ तो 50 के आसपास, 52-55 ऐसा कुछ रेंज पकड़ के चलिए। तो इतना अगर स्कोर आ रहा है तो आप सेफ है। देखिए, वैकेंसी है अराउंड 7,900 ऑल ओवर इंडिया। तो 7,900, तो इसका 15 टाइम्स मेंस देगा। तो 15 टाइम्स अगर मेंस दिया तो 1,18,500 ऐसा कुछ फॉर CBT2 में कॉल करेगा। फॉर्म फिलअप हुआ है अराउंड 24 लाख। अटेंडेंस अगर 75% हम लेके चले
तो होता है अराउंड 17 to 18 लाख मैक्सिमम एग्ज़ाम दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो और पिछले साल वैकेंसी था अराउंड 13,000। तो पिछले साल वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई किया और अराउंड 2 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था मेंस। तो कट ऑफ पिछले साल से तो इंक्रीज़ होगा। पिछले साल का क्वेश्चन थोड़ा इजी था, मेरा खुद एक्सपीरियंस है। मेरा शिफ्ट तो इजी था, ओवरऑल मुझे पता नहीं है। तो पिछले साल जो शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे तो मेरा इस शिफ्ट का 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लगा। तो यही है कट ऑफ। आप लोग बताना कि आपका कितना मार्क्स एक्सपेक्ट है, आप कौन सा जोन अप्लाई किए हैं, आप कौन सा जोन कौन सा स्ट्रीम है आपका। मेंस का इलेक्ट्रिकल का क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक से, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं शुरू से शुरू करूँगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जुड़े रहिए। एंड आप में से कितने लोग ALP एग्ज़ाम दिए हो वो भी बताना। ALP में कितना रॉ स्कोर आ रहा है वो भी बताना। मेरा ALP में रॉ स्कोर है 55 के आसपास आंसर की के बाद आउट ऑफ 75। यही रहा एनालिसिस। आप लोगों का RRBG का एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कौन सा RRB जोन से अप्लाई किए है, ये सब बताना। और चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे क्लासेस आने वाला है। चलिए मिल के प्रिपरेशन करते हैं और मिल के एक नौकरी ले लेते हैं। धन्यवाद।